बूम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। मैं हूं प्रिंस सर और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और हमारे चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। तो दोस्तों, पिछला 2 लेक्चर वर्क एंड एनर्जी का मैंने अपलोड कर रखा है और आप सभी ने बड़े प्यार से उसको देखा है। आज मैं आप लोगों के सामने वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 लेके आया। आपने पहले क्या पढ़ा, आपने इसके पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा, इन दोनों लेक्चर में थोड़ा सा हम लोग उस पर 2 मिनट समय दे देंगे तो मालूम चलेगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में और उसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि वर्क जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये वाला वर्क तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं और थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। एक्चुअली हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा होता है, और यहां जब दोनों एफ और एस दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं तो मुझे मिल जाता है थीटा 0 डिग्री, और जब थीटा 0 सो कॉस थीटा 1 एंड द वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस। आपको मालूम है कि इसी को पॉजिटिव वर्क कहा गया था, इसी को पॉजिटिव वर्क डन कहा गया था। वहीं पर अगर मैं बोलूं कि दोनों के दोनों फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, सो वैसे केसेस में हमारा जो एफ एस कॉस 90 आता है फोर्स 0 कर देगा, क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, वर्क 0 हो जाएगा। सो दिस काइंड ऑफ वर्क इज नोन एज जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन। एंड तीसरा, जब फोर्स आप इधर लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो ऐसे केस में आप लोगों ने क्या देखा था, थीटा 180, सो डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस 180, कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, सो माइनस एफ एस, और इसको हम लोगों ने कहा था निगेटिव वर्क डन। तो टाइप ऑफ वर्क डन पिछले वाले लेक्चर में मैंने दिखाया था आपको। उसके पहले वाले लेक्चर में मैंने दिखाया था कि वर्क डन होता क्या है, उसका डेफिनेशन कितना होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने बताई थी। आज के लेक्चर में मैं आपको एक नई चीज से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं। वर्क के बारे में आपने अच्छा खासा कंसेप्ट सीख लिया है, सवाल भी कर लिए हैं, और इसके बाद अच्छे सवाल का सिलसिला भी शुरू होगा जैसे ये चैप्टर खत्म होगा। आज जहां मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में, द टॉपिक इज एनर्जी। मैं आज आपको एनर्जी से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ एनर्जी से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, और टाइप्स ऑफ एनर्जी में एक टाइप आज के लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा, वो काइनेटिक एनर्जी तो बिल्कुल नहीं होगा। एक और होता है काइनेटिक एनर्जी के साथ, गेस करो। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी, सही गेस किए हो। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैं आज कंसेप्ट आपका क्लियर करूंगा। काइनेटिक एनर्जी का जो हमारा कंसेप्ट होगा वो अगले लेक्चर में क्लियर होगा। तो चलिए दोस्त, समय नहीं गवाते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। बच्चों, अभी का जो हमारा लेक्चर है एनर्जी का है। सभी लोग कहीं ना कहीं डेली अपने लाइफ में एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं? एनर्जी चाहिए। रोज खाना खाते हैं, रोज एनर्जी चाहिए। हाँ, क्योंकि हम अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं लॉस करते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत है भाई, है कि नहीं है? कोई मजदूर है, काम करता है, इन सब में वर्क एनर्जी की आवश्यकता है, इस सब में एनर्जी लॉस होता है। तो अगर हमारी बॉडी से एनर्जी कहीं जा रही है तो कहीं से आनी चाहिए ना, है ना? सो वैसे कंडीशन में मुझे एनर्जी चाहिए। चलो देखो, मैं एक आपको थोड़ी सी चीज बताता हूँ। ये देखो, ये पहलवान भाई साहब है, वो स्पाइडरमैन है, इसको क्या स्पाइडरमैन बोलोगे? जो बोलना है बोल लो, ये स्पाइडरमैन भाई साहब है। और इन्होंने बड़ा, देखो ये कितना अच्छा सा इन्होंने डंबल उठा रखा है, पूरा लग रहा है जैसे बहुत ताकतवर आदमी है ना? सो देखो, ए स्ट्रॉन्ग पर्सन हैज मोर एनर्जी। एक मजबूत आदमी के पास ज्यादा एनर्जी होता है। मजबूत आदमी वही होता है जो खाता है, जो ज्यादा खाता है नहीं, खाने के साथ मेहनत ज्यादा करता है ना? सो भैया, ए स्ट्रॉन्ग पर्सन हैज मोर एनर्जी, एक मजबूत आदमी के पास ज्यादा एनर्जी होती है। वहीं पर कैपेसिटी टू डू वर्क इज मोर। अगर ज्यादा एनर्जी है आपके पास तो ज्यादा काम भी कीजिएगा। ज्यादा एनर्जी, एनर्जी नहीं है, काम कैसे करेंगे? एकदम काम ज्यादा करना है, एनर्जी ज्यादा रखनी पड़ेगी। और अगर एनर्जी ज्यादा है मतलब वो आदमी स्ट्रांग है। थोड़ा सा एक और भाई साहब है, इनका देखो, ये देखो। देखने से ही लग रहा है कि बाप रे बाप, इतना बलशाली आदमी।
हाँ, डंबल उठा रहा है, देख लो दांत किटकिटा रहा है, अब मरेगा तब मरेगा, है कि नहीं। सो यहाँ पे अ वीक पर्सन हैज लेस एनर्जी, एक कमजोर आदमी के पास एनर्जी कम होती है, और जब एनर्जी कम होती है तो भाई साहब काम करने की एबिलिटी भी कम हो जाती है ना। इनके पास कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज वेरी लेस, और इनके कंपैरिजन में ये भाई साहब तो बिल्कुल ना के बराबर काम करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि इसके पास एनर्जी ज्यादा है और इसके पास एनर्जी कम है। तो एक बात साफ हो गई, जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगा वो काम ज्यादा करेगा, और जिसके पास एनर्जी कम होगा काम कम करेगा। सर एनर्जी इज व्हाट? एनर्जी ऑफ व्हाट? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। हाँ, अरे एनर्जी क्या है? काम करने की कैपेसिटी तुम्ही है। अगर आपके पास एनर्जी ज्यादा है, इनके पास ज्यादा है, ये ज्यादा काम करेंगे, इनके पास कम है, ये कम काम करेंगे। तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज व्हाट? काम करने की कैपेसिटी को ही एनर्जी कहा जाता है। बिल्कुल आसान सा सवाल। द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क is called its energy, and this is the perfect definition of energy here. क्या लिखा? the capacity of body, एक बॉडी की कैपेसिटी काम को काम परफॉर्म करते हैं ना आप लोग। जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ, आपके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ, है ना। सो मेरे अंदर अगर ज्यादा एनर्जी है तो मैं ज्यादा बढ़िया से पढ़ाऊंगा। एनर्जी नहीं है, सुबह से खाना ही नहीं मिला है, तो मैं क्या पढ़ाऊंगा? घंटा कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा। सो द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। वेरी गुड। टाइप्स ऑफ एनर्जी, बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आप ऐसे इसको काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारी। सर मैं कुछ एग्जांपल्स दे सकता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, ये गैस चूल्हा का कुछ फ्लेम्स वगैरह दिखाए गए हैं। इन फ्लेम से क्या निकलती है? ऐसे हाथ रखोगे समझ में आ जाएगा, हाथ जल जाएगा। सो ये रिलीज करती है हीट एनर्जी, है ना। तो एक टाइप हो गया हीट एनर्जी। दूसरा हमारा ये देखो, ये जो है चरखा चल रहा है, हवा के माध्यम से, विंड के माध्यम से ये जो है घूमता है, टरबाइन है, जिसके वजह से आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। बट ये जहां पर इसका इस्तेमाल हो रहा है, विंड एनर्जी इस्तेमाल हो रहा है, तो दिस इज विंड एनर्जी। नेक्स्ट साउंड एनर्जी। ये देखो भाई साहब गाना गा रहे हैं, अरिजीत सिंह है, और ये डब्बा पीट रहा है ढां 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 ढां। सो ये हमारा है साउंड एनर्जी। साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिकल, बिजली का कड़कना, हमारे घर में बिजली का चलना, पंखा चलना, एसी चलना, यहाँ पे हम सब चीज इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में। ये देखिए यहाँ पर सूरज भगवान लाइट दे रहे हैं, सो दिस इज लाइट एनर्जी। बल्ब बल्ब जलना जो है लाइट एनर्जी है। और ये न्यूक्लियर एनर्जी, एटम बम वगैरह फोड़ना, ये सब आपका क्या है बबुआ? सारा चीज है न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये कुछ टाइप है, सारे टाइप नहीं है, ये मैंने कुछ आपको सेट करके दिया कि ऐसे एनर्जी होते हैं। बट मेनली जो आपको पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअली मशीन की एनर्जी। हम भी मशीन है, तो हमारे अंदर कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है? ये पंखा भी मशीन है, इसके अंदर कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है ना। तो सारी एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी, तो थोड़ा फोकस करते हैं हम लोग मैकेनिकल एनर्जी पर कि एक्चुअली मैकेनिकल एनर्जी कितने टाइप की होती है, और वहीं आपको पढ़ना भी है। तो मैकेनिकल एनर्जी होती है दो टाइप की। फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी, जो मैं इस लेक्चर में क्लियर करूंगा, एंड द सेकंड इज काइनेटिक एनर्जी, जो अगले लेक्चर में मैं क्लियर करूंगा। सो दो टाइप की एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है और दूसरी होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो आइए दोस्त, अभी जो पढ़ेंगे हम लोग, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आइए सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊं पोटेंशियल एनर्जी क्या है। क्या लगता है आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में? पहले थोड़ा सा आप इसका डेफिनेशन देखिए। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव एनर्जी, एक ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी हो सकती है बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन। एक पत्थर को मैं यहां से गिराता हूं, एक पत्थर को मैं यहां से गिराता हूं, ठुक, और एक पत्थर को मैं यहां से गिराता हूं, ठुक। कौन ज्यादा आवाज करेगा? यहां वाला ठुक, यहां वाला ठक, है ना, जब जमीन से टकराएगा। तो ये हाइट कम था ना। एक एग्जांपल ले लो ना, एक तल्ला, एक घर देखो ना, एक तल्ला होता है, दो तल्ला होता है, तीन तल्ला होता है। हमने क्या किया, नीचे एक बंदा खड़ा था, एक आदमी खड़ा था, उसके सर पे इतना बड़ा पत्थर एक ताला पर से गिरा दिए, सर फट जाएगा, फट जाएगा ना, बट बच जाएगा। वही सेम पत्थर मैं तीन ताला पर से गिरा दूं, वो मर जाएगा। सेम पत्थर तो वहां से भी छोड़ा ही था, पहले तल्ले पर से भी और तीसरे तल्ले पर से भी मैंने छोड़ा ही था, दोनों तल्ले पर से छोड़ा ही था मैंने। बट कार्य वर्क जो है दोनों में अलग अलग हो गया, एक में सर फट गया, एक में मर गया। ऐसा कैसे हो? ऐसा करके चेक मत कीजिएगा आप। नहीं ना कि सर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आप ही तो बोले थे।
साइंस में एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, मुआ डालोगे क्या आदमी को? ऐसा नहीं करना, ऐसा ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए। हाँ, तो किसी को यहाँ पे क्या किया आपने, पहले तल्ले पे ले गए थे तो जमीन से हाइट उसका कम था, तीसरे तल्ले पे जमीन से हाइट उसका ज्यादा था, मतलब पोजीशन का डिफरेंस था। तो जब उसमें पोजीशन के डिफरेंस के कारण से, किसी बॉडी में उसके पोजीशन के डिफरेंस के कारण से या उसके पोजीशन के कारण से जो एनर्जी स्टोर होती है, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। जैसे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भगवान राम का धनुष है और इसमें लगा है तीर, सामने टारगेट है और मुझे इसको बेधना है। बट अभी इसका स्टेट कुछ और है, और इसका स्टेट ये कहता है कि अगर इसको हाथ से छोड़ोगे ना तीर ये गिर जाएगा, मतलब इसके पास अभी कोई एनर्जी नहीं है। हम क्या करेंगे, खींचेंगे, है ना। देखो, व्हेन स्ट्रिंग ऑफ बो इज स्ट्रेच्ड इट इज इन अ स्पेसिफिक स्टेट, इसकी पोजीशन चेंज होगी। चलो खींचते हैं, है ना, खींचने का काम करो। देखो तो हमने क्या किया, हमने एरे को खींचा, फीलिंग आ रही है बाहुबली वाली। हमने क्या किया, इसको खींचा, तो मैंने इस बो पे वर्क किया, मैंने इस बो पे वर्क किया और मेरे वर्क के कारण से इसका स्पेसिफिक स्टेट चेंज हुआ, इसकी पोजीशन चेंज हुई, जो एकदम इस तरह से थी पहले, जो पहले इस तरह से थी दोस्त, मेरे वर्क डन करने के कारण से वो अपनी स्टेट को, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे। तो मेरा वर्क का देन है, मेरा वर्क का रिजल्ट है ये। तो मेरा वर्क के कारण से मेरे अंदर से एनर्जी लॉस हुई होगी, या मेरा वर्क ही कहीं गया होगा। तो मेरा वर्क इसमें गया, और जो मेरा वर्क है अब मेरे पास नहीं है, इस बो के पास है, और मेरा वर्क अब इस बो का पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया है। तो भाई वर्क डन ऑन द बो इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। हमने बो को खींचने में जो वर्क किया, ये वर्क, आप जो काम करते हैं, आप जो वर्क करते हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज होता है। तो हमने यहां जो वर्क किया वो कहां गया, तो हमने जो वर्क किया इस बो के पोजीशन को चेंज करने में, वो अब इस बो की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इसी में स्टोर हो गई है। अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हो गई है, अब इसी में थोड़ी ना रह जाएगी, आप इसको छोड़िएगा तो पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी इस एरो को मिल जाएगा, और ये एरो मूव करने लगेगा। और जब कोई एरो या कोई भी बॉडी मूव करती है ना, तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैंने जो वर्क किया वो बो का पोटेंशियल एनर्जी बना, और अब वो पोटेंशियल एनर्जी इस बो के अंदर है। थोड़ी देर में आप क्या देखिएगा कि अब मैं देखो, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज देन यूज्ड बाय द बो टू थ्रो ऑफ द एरो। हमने जो पोटेंशियल एनर्जी इसको दिया है, उसी पोटेंशियल एनर्जी के कारण से वो इस तीर को फेंक पाएगा, और उसकी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी इस तीर में चली जाएगी काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। तो देखो हम इसको अभी छोड़ेंगे, टर्म समझिएगा। मैंने वर्क किया बो के पोजीशन चेंज करने में, हमारा वर्क बो में चला गया पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, और बो के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गया, और उसी पोटेंशियल एनर्जी के रिजल्ट के रूप में इसने इस एरो को थ्रो किया, फेंका। अब इसके पास से इसका पोटेंशियल एनर्जी खत्म, वो तो इसके काइनेटिक एनर्जी में चला गया है, और जाकर है कि नहीं है। तो ये था कंसेप्ट हमारा पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आप किसी बॉडी पे काम करते हो ताकि आप उसकी पोजीशन को चेंज कर सको, और जब आप काम करके उसके पोजीशन को चेंज कर देते हो ना, तो आपके द्वारा जो किया गया वर्क डन होता है, उस बॉडी का जिसका पोजीशन आपने चेंज किया है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। ये देखो एक सीढ़ी है और यहाँ पे भाई साहब खड़े हैं। अच्छा तुमको मालूम है वो क्या बोलते हैं, हो ऐसे ऐसे खड़ी होती है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, है ना। मैंने फेसबुक पे पढ़ा है, मुझे नहीं मालूम सच है कि झूठ है, बट मुझे फेसबुक पे पढ़ा है, मैं आपको बता देता हूँ। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे ऊपर जो है ना, हमारा जो क्राउन पहना हुआ है, वो क्राउन, उस क्राउन को पहनाना हो ना तो आपको 354 गो सीढ़ी चढ़ के जाना होगा, और 354 गो सीढ़ी पहना के क्राउन पहना भी दिए ना, क्राउनों में 24 गो खिड़की है। चलो 324 को सीढ़ी चढ़ते हैं। ये देखो हम क्राउन पहनाने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे। ये जाने लगे भाई साहब, देखो जाने लगे। अ मैन क्लाइंबिंग ऑन स्टेयरकेस चेंजेस इट्स पोजीशन। अभी हेजा बढ़े, कुछ देर बाद हेजा जाइए, है ना, ये अपना पोजीशन चेंज करेंगे भाई साहब। चलिए 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 चलिए, अरे चला देवता आगे, यहां से चले और भाई साहब यहाँ आ गए।
इन्होंने हाइट अटेंड किया कुछ, पहले ये यहाँ थे, अब ये यहाँ आ गए। अच्छा एक बात बताओ, भूत थोड़े हो कि यहाँ से यहाँ बिना किसी काम किए चले जाएंगे, यहाँ से यहाँ सीढ़ी चढ़ने में हम हाफने लगते हैं भाई, बहुत ज्यादा 3 ताला चढ़ा देना, बाप बाप रे, आप सीढ़ी चढ़े ना, सीढ़ी चढ़े, ओ माय गॉड, वर्क किए ना, सीढ़ी चढ़ने में क्या करना पड़ता है, वर्क। और जब वो वर्क करते हैं ना भैया, आपका वर्क कहाँ गया, आपके वर्क करने से ही तो भाई साहब का पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन चेंज हुआ, और आपका अब वर्क यूज हो गया इनके पोजीशन को चेंज करने में, इसीलिए आपका वर्क अब इनका पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, है ना। सो देखो, द वर्क डन बाय द मैन इज स्टोर्ड एज पीई, पी का मतलब पोटेंशियल, अब इस आदमी का वो पोटेंशियल एनर्जी हो गया। गुरुदेव, उसी पोटेंशियल एनर्जी के कारण से ये गिरेंगे, अभी गिर जाएंगे ना, अगर कूदिए तो हमारे खाते चलो, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे गए नहीं, कूद गए, मर जाएंगे। किस कारण से गिरे, गिरने में एनर्जी लगता है ना भैया, किस कारण से गिरे, पोटेंशियल एनर्जी के कारण से। वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आया, वो पोटेंशियल एनर्जी आया सीढ़ी चढ़ने के कारण से, जो आपने वर्क डन किया था वो वर्क डन ही आप में स्टोर हो गया था पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, और उसी पोटेंशियल एनर्जी के कारण से भाई साहब गिरेंगे नीचे। समझ आया बात, पोटेंशियल एनर्जी कुछ और नहीं है, आपके द्वारा किया गया वर्क डन ही होता है जो सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के नाम से स्टोर होता है, बस। तो द डेफिनेशन देखिए, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। एक बहुत खूबसूरत और एक बहुत सुंदर सा डेफिनेशन है जिसे आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, आखिर किसी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कैसे करें, किसी भी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, जरा उस पर ध्यान दिए। देखो, अरे बाप रे बाप, कितना बड़ा तल्ला पे खड़ा है जी, मरेगा का, नहीं नहीं नीचे कोई है, नीचे भैया है, भैया क्या करोगे, अच्छा भैया जी बॉल फेंक रहे हैं, तो भैया जी देखो क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, भैया जी करेंगे बॉल, बॉल अभी निकलेंगे, बॉल लेके फेंकेंगे। सो बॉल को यहां से यहां फेंक दिया, बॉल को फेंकने में काम तो करना पड़ा होगा ना, नहीं करना पड़ा होगा, ऐसे ही फेंक दीजिएगा, बॉल को फेंकने में काम करना पड़ा होगा। सो इन्होंने काम किया इस बॉल पे ताकि ये बॉल यहां से यहां आ सके, तो इनके द्वारा जो वर्क किया गया होगा ना इस बॉल को यहां से यहां तक लाने में, वही इस बॉल का पोटेंशियल एनर्जी बना होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस बॉल का पोटेंशियल एनर्जी पता किया जाए, तो यहां से यहां तक फेंकने में भाई साहब ने कितना वर्क किया है वो निकालो, नहीं, हाँ, तो फेंकने के लिए कितना, देखो यहाँ पे ध्यान से, हाइट एच चला, कितना हाइट फेंक दिया, एच हाइट फेंक दिया है, एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और एक्सप्रेशन अगर आप निकालना है पोटेंशियल एनर्जी का, तो मैंने बोला कि अगर चाहते हैं कि इस बॉल का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो आप एक काम कीजिए कि भाई साहब ने बॉल को यहां से यहां तक फेंकने में कितना वर्क किया है वो वर्क डन निकालिए। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमारा फॉर्मूला है, पढ़े आप पिछले लेक्चर से ही पढ़ रहे हैं हम लोग। फोर्स कितना होता है भैया, देखो यहाँ पे वर्क डन इन स्टोर्ड, वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हाँ जी जानते ही हम लोग, यही वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। ए बराबर एम ए होता है, लिखो यहाँ एम ए, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, पेनी से ऊपर तक हाइट एच गया है, चलो लिखो हाइट एच, अरे लिखना भाई हाइट एच, क्या है बेचैन किया हो, एम ए इंटू एच। बट आप किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो जो एक्सेलरेशन होता है वो ये नहीं होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, मतलब किसी बॉडी को नीचे से आप ऊपर फेंकना चाहते हैं तो उसके वेट के बराबर बल लगाना पड़ेगा, मतलब फोर्स जो होगा आपका बॉडी के वेट के बराबर होगा। तो जो एम ए लिख रहे हैं वो ए के जगह पे आपको जी लिखना पड़ेगा। जब भी कोई बॉडी नीचे से ऊपर फेंकी जाती है, ऊपर से नीचे फेंकी जाती है, तो ए के जगह पे जी का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी, हेंस ए के जगह पे जी का इस्तेमाल करिए। सो अब जो एम ए लिखता है हम वो एम जी लिखेंगे। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखिए कितना आ गया, एम जी एच। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, इसका वैल्यू होता है 9.8, इट इज फिक्स। जी का वैल्यू जो होता है हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट कहीं कहीं हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट में ज्यादातर सवाल बनाने के ड्यूरेशन में 10 ले लेते हैं। तो एच मतलब हाइट, जितना हाइट आपने इसको फेंका है। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है और आप सबको ये पता होना चाहिए। जज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन पाथ अलोंग विच द बॉडी इज मूव्ड।
देखिए क्या पोटेंशियल एनर्जी, हालांकि इसके टर्म के नीचे एक टर्म वर्ड का इस्तेमाल किया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जी हाँ, क्योंकि आप जो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं उसके हाइट को चेंज करके ऊपर कर रहे हैं, सो ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल हो रहा होगा। सो आप इस पोटेंशियल एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पूछ रहा है कि क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बॉडी को किस रास्ते से ले जा रहे हैं, उस रास्ते पर डिपेंड करता है। आइए देखा जाए, कुछ केस दिखाता हूं मैं। यहाँ पे देखो एक है, एक ब्लॉक रख दिया हमने ए, और ई ब्लॉक उठ के अब चला गया बी पर। कहाँ चला गया? बी पर। ई प्रोसेस में दोनों के बीच का हाइट कितना एच है, देखो, है ना। सो मैं इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहता हूँ। वर्क डन इन द मूविंग द बॉडी अलोंग पाथ ए बी टू राइज इट इज हाइट एच, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू हाइट, वहीं एफ इंटू एस, एफ के जगह पे हमको एम जी का प्रयोग, और एस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना एच, तो हमारा जो ये एम जी एच है वही पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमारा एम जी एच आ गया। एक दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस में फिर से ब्लॉक लेते हैं ए, और ये ब्लॉक जो है बी पर गया, यहाँ तक पहुंचाना है। अब उसको उस साइड ले जाऊंगा मैं, देखो बी से कहाँ गया? ई पर गया। सी से फिर मैं उसको डी पे ले जाऊंगा, डी पे गया, और फिर उसको ई पे लाऊंगा, ई पर आया। इस पूरे प्रोसेस में ये भी वहीं आया है जहां पहले वाले केस में हमने ब्लॉक को लाया था, अब भी वहीं पे लाया हूं, बट रास्ता मैंने बदल दिया था। पीछे अब की बार सीधे लाया था तो पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच आया था, अब की बार मैं उसको सीधे नहीं ला रहा हूँ, इस तरह से ला रहा हूँ घुमा घुमा के। बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? फिर भी बॉडी यहाँ थी, फाइनली यहाँ गई है, तो ये एच हो गया। इस पूरे प्रोसेस में हमारा फोर्स कितना लगा होगा? mg लगा होगा, है ना। सो हमारा वर्क डन जो हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हमारा mg हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट h हो जाएगा। द नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज h, तो हम s की जगह पेंच देंगे, और हमारा फिर से वही वर्क डन आया mgh। मतलब दोनों ही केसेस में हमारा पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप यहाँ तक लाते हो तो सीधे उठा के यहाँ ला दो, या फिर ऐसे 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 घुमा घुमा के यहाँ ला दो, पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है, कितना हाइट ले गए हो। 10 मीटर लाए हो तो 10 मीटर तुम सीधे लाए हो कि 10 मीटर करके लाए हो, डजंट मैटर। इनिशियल से फाइनल पोजीशन का हाइट यही मैटर करता है पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि क्या पोटेंशियल एनर्जी में रास्ता डिपेंड करता है जिस पाथ से वो जाता है, तो आंसर है नहीं। ठीक है। Thus, work done against gravity is independent of the path along which the body is moved, and it depends only on the initial and final position of the body. Question आएगा, when a player hits a football, player आया फुटबॉल पे ये जमीन से मारा, उड़ा, है ना, देखो it moves along a curved path, ऐसे। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ये जमीन है, ये जमीन, ये फुटबॉल है, और भाई साहब ने फुटबॉल को हिट किया, तो फुटबॉल ऐसे गया, फिर जमीन पे आके गिरा होगा, है ना। तो ये इनिशियल पोजीशन है इसका, और फाइनली फिर से जमीन पे ही गिर गया, तो हाइट कितना गया? हाइट तो 0 गया है। लेवल तो एक ही है ना भैया, जमीन से मारा था, जमीन पे ही आ गया है, तो हाइट तो हमारा 0 हो गया। इस प्रोसेस में हाइट 0 हो गया। along the curve path and then falls to the ground, calculate work done। अरे वर्क डन जो होता है by the force of gravity, तो वर्क डन फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वही फोर्स ऑफ ग्रेविटी एम जी और हाइट एच। तो चूंकि एच यहाँ 0 है, सो एम जी इंटू 0, हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। तो भैया यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपने फुटबॉल को लात से मारा है, और फुटबॉल को लात से कहाँ मारा होगा? हवा में तो मारा नहीं होगा, या पाताल लोक से तो नहीं मारा होगा, जमीन से ही मारा होगा, और जमीन से मार के जमीन पे ही छोड़ा है, तो एच 0, तो हमारा पोटेंशियल वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज 0। देखिए सिंपल सी बात है, व्हेन अ प्लेयर हिट्स अ फुटबॉल इट राइजेज अप along the curved path and then falls to the ground, then the work done by the force is gravity is हमारा, क्योंकि h इक्वल टू 0 है, तो हमारा mgh, mdh नहीं mgh। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड। एक लिफ्टर है जो 15 kg का एक लगेज है जिसको जमीन से उठाता है, पुट इट ऑन इट्स हेड, और उसको अपने सर पे रखता है, जो जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पे है, 1.5 मीटर की हाइट पे है। कैलकुलेट वर्क डन बाय द हिम ऑन द लगेज। देख भैया, सबसे पहले तो देखो तुमको दिया क्या है, एम दिया हुआ है, मास ऑफ लगेज एंड दैट इज 15 kg, फिर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और वो है 1.5 मीटर। हमारा जी का वैल्यू यहाँ पे 10 लेने के लिए बोल रहा है।
निकालने के लिए क्या बोल रहा है, वर्क डन। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, वही मुझे लगता है कि फोर्स पहले पता करूंगा कि लगेज को उठाने के लिए फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, है ना, फोर्स बराबर mg, और उसके बाद जब फोर्स आ जाएगा ना तो मैं F इंटू एस लगा के वर्क डन निकाल लूंगा। देखो किसी भी बॉडी को उठाने के लिए पहले तो फोर्स लगाना पड़ेगा, और जब फोर्स मालूम चल गया ना तो फोर्स में कितना हाइट उठाया है, कितना हाइट तक आप उसको ले गए हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, वर्क डन आ जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले फोर्स निकालते हैं। F इज इक्वल टू एम इंटू जी। एम हमारा 15 kg है, एम हमारा और जी हमारा 10 है, सो 150 न्यूटन हमारा फोर्स आ गया। इस पूरे प्रोसेस में भाई साहब ने 150 न्यूटन फोर्स लगाया। अब वर्क डन निकालना है, सो W इक्वल टू एफ एस। हमारा एफ के जगह पर रखो 150 और इसका 1.5, देखो हमारा W बराबर 225। तो द वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज 225 जूल। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, सिंपल सा। एम दे दिया है और ई दे दिया है, सो कैलकुलेट वर्क डन बाय 10। सो वर्क डन इज इक्वल टू डायरेक्ट आप बोल सकते हो mgh। एम के जगह पे आपका हो गया कितना 15, जी के जगह पे 10 और एच के जगह पे एच के जगह पे कितना गुरु, एच के जगह पे कितना बोल लोगे, एच के जगह पे मैं बोल लूंगा 1.5। तो मल्टीप्लाई करो इसको, तुम 10, 10 से 10 खत्म, 15 15 225 जूल। आप ऐसे भी बोल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन सेम होता है ना, तो आप mgh का यूज ऐसे भी कर सकते हो। ये भी सही है, वो भी सही है, सेम चीजें हैं, अंतर कुछ नहीं है। हाँ, if object of mass 12 kg is at a certain height above the ground, if the potential energy of the object is 480 joule। देखो मैं पहले अपने से कर रहा हूँ, m दे चुका है मेरे को, m दे चुका है मेरे को कितना 12 kg, और हाइट कर रहा है एट अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड, इफ द पोटेंशियल एनर्जी Pe हमको दे रखा है 480 जूल। फाइंड द हाइट, जी के जगह पे आपको 10 रखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, ये 480, m के जगह पे 12, g के जगह पे 10 और h मुझे निकालना है टुक टुक। तो h बराबर 48 और ये मल्टीप्लाई में 12 है, डिवाइड हो जाएगा। सो आंसर इज 4 मीटर। एकदम आसान सा सवाल है ये, एकदम आसान सा सवाल है, सबसे हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि किसी से नहीं होगा, बहुत आसान सवाल है। आइए इस तरीके से भी देख सकते हैं रूल से। हमारा क्या क्या दिया है, मास दिया हुआ है 12 kg, फिर हमें पोटेंशियल एनर्जी 480 निकालना, क्या जी का मान 10 दिया है, निकालना क्या है हमको, हाइट। यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए बोल, ये गलत दे रहा है, यहाँ पे हाइट निकालना है ना। फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करोगे, mgh का, ठीक है ना। ओके, पोटेंशियल एनर्जी को जो mgh 480 बराबर 12 10 h। तो यहाँ देखो अब h बराबर 480 बटा में 120, 0 से 0 खत्म और 4 मरतबा खत्म, h बराबर हमारा 4 मीटर, ठीक है ना। तो हमारा पर यहाँ पर हाइट जो है ऑब्जेक्ट का जमीन से 4 मीटर। खूबसूरत सवाल था एक बाबू, सब लोग आ गए, ये आया नहीं आया, आगे से नेक्स्ट सवाल। फाइंड द एनर्जी possessed by an object of mass 10 kg when it is at height of 6 meter above the ground। देखो सिंपल सी बात है, मास दिया हुआ है आपका, मास दिया हुआ है आपका कितना 10 kg, ओके। फिर डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर गया हुआ है, आपका निकालना जी 9.8 का रहा है, क्या निकालना है आपको, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, m के जगह पे ये g के जगह पे 9.8, h के जगह पे 6, मल्टीप्लाई करो भैया और 588 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी जो इस कंडीशन में आया 588 जूल आया। सिंपल तो है यार, सिंपल तो है, क्या है इन सवालों में, सभी लोगों से हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है सर, हो रहा है सर, ओके। ओ माय गॉड, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, बढ़िया लगा तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें और अपने मित्रों के बीच में इसे शेयर भी करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं काइनेटिक एनर्जी के कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।